क्या आपके शरीर पर लाल लाल गोल निशान पड़ गए हैं जिनमें खुजली इतनी ज्यादा होती है कि आप हर वक्त खुजाते रहते हैं? तो हो जाइए सावधान। यह हो सकता है दाद यानी कि रिंग वर्म्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्वचा की एक समस्या, दाद यानी कि रिंगवर्म के बारे में। हम जानेंगे इस दाद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कुछ घरेलू उपाय, बचाव के कुछ टिप्स और सबसे इम्पोर्टेंट असरदार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो करता है इसका जड़ से इलाज, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह दाद क्या होता है। दाद एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी शरीर की त्वचा पर होता है। इसमें गोल गोल घाव जैसे बन जाते हैं जिसके किनारे बहुत ज्यादा लाल होती हैं और बीच का इस हिस्सा जो होता है वह हल्के रंग का होता है। अक्सर लोग इसे मामूली खुजली या खुजली की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि काफी गंभीर भी हो सकता है। अगर इसका सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी काफी आसानी से फैल सकता है। जैसे कि अगर घर में किसी व्यक्ति को यह दांत की समस्या हो गई है और गलती से किसी ने उसका तौलिया या फिर कपड़े शेयर कर लिए, तो यह धीरे धीरे करके पूरे परिवार में भी फैल सकता है। इसके कई कारण होते हैं जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइजीन। जो भी व्यक्ति पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, स्किन की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनमें यह दांत की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा पसीना आने की वजह से, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज्यादा पसीना आने की समस्या रहती है, तो उनमें भी यह दांत की समस्या बहुत ज्यादा होती है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से या फिर उनके पर्सनल आइटम्स को शेयर कर लेने से, जैसे कि तौलिया हो गया, बेडशीट हो गए, ब्लैंकेट है या फिर कपड़े, अगर आपने किसी संक्रमित व्यक्ति की ये चीजें शेयर करी है तो इससे भी यह बहुत जल्दी आपको हो सकता है। बहुत ज्यादा समय तक अगर आप गीले कपड़े में रह रहे हैं तो यह भी एक वजह बनती है दाद यानी कि रिंगवर्म होने की। साथ ही में ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा वीक इम्यूनिटी जिसकी रहती है, तो उनको भी यह दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी होता है। अक्सर देखा जाता है कि यह जो दांत की समस्या होती है, रिंगवर्म की परेशानी होती है, यह ज्यादा पसीना, ज्यादा नमी वाले जगहों में देखने को मिलती है। जैसे कि थाइस के बीच में जो पेल्विक एरियाज रहते हैं, आपके आर्म पिट्स में, साथ ही में गर्दन में, ऐसी जगहों पे जहां ज्यादा नमी रहती है, जहां पसीना ज्यादा रहता है, वहां यह फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर देखने में मिलता है। इस दाग की पहचान करना मुश्किल नहीं होता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स, कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे कि त्वचा पर लाल रंग के गोल चकत्ते का फॉर्मेशन होने लग जाता है। यह जो चकत्ते बनते हैं, इनमें जो किनारे होती हैं वह बहुत ज्यादा रेड और बीच का हिस्सा थोड़ा सा हल्के रंग का होता है। इन चकत्तों पे कभी कभी बहुत ज्यादा खुजली भी चलती है और खुजलाते खुजलाते कभी कभी उसमें से डिस्चार्ज भी निकल सकता है। जब यह खुजली बहुत ज्यादा चलने लग जाती है तो इसकी वजह से स्किन ड्राई होने लग जाती है, उसमें दर्द भी होता है। अक्सर देखा जाता है कि यह खुजली रात के समय ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आपको यह खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लंबे समय तक खुजलाते ही जा रहे हैं, तो यह इन्फेक्शन धीरे धीरे करके शरीर के अन्य भागों में भी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से फैलता है। तो जरूरी है कि इन लक्षणों पे सही समय पर ध्यान दें, वरना यह कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे कि धीरे धीरे करके यह पूरे शरीर में फैलने लग जाता है, खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खुजली की इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से इस अफेक्टेड एरिया में घाव भी बन सकता है, किसी अन्य तरह के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो जरूरी है कि इस खुजली पर, इस लक्षणों पर सही समय पर ध्यान दिया जाए और सही इलाज अपनाया जाए। होम्योपैथी में इस दाद के लिए काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ लक्षणों को ही नहीं दबाती बल्कि इस दाद को जड़ से खत्म करने में काफी ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिसिन CPR30 के बारे में। जब महिलाओं में बहुत ज्यादा यह दाद की समस्या हो रही है और स्पेशली देखा जाता है कि यह इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, अगर एक बार ठीक हो गया कुछ दिनों बाद यह फंगल इन्फेक्शन फिर से आता है दोबारा लौट के, तो ऐसी कंडीशन में यह CPR30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। अगली दवा है ग्राफाइटिस 30। अगर दांत के साथ साथ बहुत ज्यादा खुजली है और स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपी सी है, जो अफेक्टेड एरिया है वह भी बहुत ज्यादा चिपचिपा सा है, ऑयली है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफाइटिस 30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30। यदि दांत का जो खुजली है, मतलब दांत में बहुत ज्यादा खुजली है, खुजली की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली ये खुजली रात के समय में ज्यादा होती है और यह फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, मतलब कि पुराना हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में सल्फर मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलिरियम 30। यह जो दाद है अगर गोलाकार का है, इसमें बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और खुजली के साथ साथ यह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, मतलब कि स्पीडली फैल रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से ये स्प्रेड हो रहा है बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में टेलुरियम 30 काफी ज्यादा असरदार दवा मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद ही लें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जब यह स्किन इन्फेक्शन होता है तो आपके फिजिकल सिम्टम्स तो देखे ही जाते हैं, इसके साथ ही में मॉडलिटीज को भी देखा जाता है, जो आपके मेंटल सिम्टम्स को भी देखा जाता है, उसके बाद ही मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो सही मेडिसिन सिलेक्शन के लिए आप जरूरी है किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करें, सही मेडिसिन का चयन करें, उसके बाद उस मेडिसिन का सही पोटेंसी, सही डोज और सही रिपीटेशन लेने के बाद ही आपको परमानेंट क्योर मिल सकेगा। इस दांत की समस्या से राहत पाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही में कुछ घरेलू उपाय भी आप अपना सकते हैं, जैसे कि नीम के पत्ते। नीम के पत्ते में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, हर तरह की उसमें प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए आपको नीम के पत्ती को पानी में उबालकर उस पानी को यूज करना है। उस पानी से आप नहाइए, उस पानी को आप अफेक्टेड एरिया में अप्लाई कीजिए, जिससे कि यह जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है यह उसी समय रुकने लग जाता है, यह बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। नेक्स्ट है सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर आप इसके लेप को भी अफेक्टेड एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। हल्दी में एक बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से यह खुजली में काफी जल्दी राहत देता है, दाद में भी बहुत जल्दी राहत देता है। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करने से उस जगह पर होने वाली जलन और खुजली में बहुत जल्दी आराम लगता है। एलोवेरा जेल अफेक्टेड एरिया को ठंडक पहुंचाता है, जिसकी वजह से खुजली में बहुत जल्दी शांति मिलती है। तो जरूरी है अगर आप चाहते हैं इलाज और जल्दी हो तो इन उपायों के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का भी सेवन करें। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि यह दांत की समस्या बार बार आपको ना हो, या फिर अगर परिवार में किसी को यह चीज हो गई है, दांत की समस्या हो गई है, तो ये अन्य सदस्यों में ना फैले, तो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइजीन को मेंटेन करके रखना। अगर आपने कुछ ऐसा वर्क किया है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई है, मतलब कि पसीना आ गया है, फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल वर्क किया है, जैसे कि जिम जाते हैं कई लोग, तो ऐसी कंडीशन के बाद आपको जरूर से जरूर नहाएं, मतलब कि पसीना आने के बाद आप बॉडी को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे यह फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। साथ ही में अगर किसी फैमिली मेंबर को यह चीज है तो जरूरी है कि आप उनके पर्सनल आइटम्स को बिल्कुल भी शेयर ना करें, जैसे कि टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, साबुन हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, इन सभी चीजों को आपको बिल्कुल भी शेयर करने से बचना है। इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना है। जितना ज्यादा आप वाटर इनटेक करेंगे उतना ही ज्यादा आप इन सभी इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। कोशिश करना है कि हमेशा अपनी बॉडी को हाइजीनिक रखें, मतलब कि साफ सुथरे कपड़े पहने, गीले कपड़ों में ज्यादा समय तक ना रहें।
जितना हो सके कॉटन के ही कपड़े पहनना प्रेफर करें। हेल्दी डाइट लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखें। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठें, योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूर करें। अगर आप इन प्रिवेंशन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बार बार होने वाले इस फंगल इन्फेक्शन को बहुत ही जल्दी आसानी से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, दाद यानी कि रिंगवर्म मामूली खुजली की बीमारी नहीं होती है। यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसका सही समय पर रहते इलाज करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। होम्योपैथी में इसका बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि इसके लक्षणों को ही नहीं दबाता बल्कि इसको जड़ से ठीक करता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।